नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रा स्टॉक में आज फिर से दोस्तों एक बड़ी गिरावट हो चुकी है। जिस प्रकार हमने लास्ट एनालिसिस पर में डिस्कस किया था कि मार्केट अभी रेड होने वाला है और मार्केट में वही एक बड़ी क्रेश देखने को मिल रही है। फिलहाल एफआईडीआई का आंकड़े क्या देखने को मिल रहे हैं वो और किस वजह से बड़ी गिरावट मार्केट में चल रही है वो भी डिस्कस करेंगे। खासकर जीटीएल इंफ्रा की आने वाले रिजल्ट्स पर क्या बड़ी अपडेट रहेगी वो चीज़ें कवर करेंगे। पर उससे पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी सजेशन रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली। इस स्टॉक की प्राइस आज की जो क्लोजिंग रही है ₹1.80 के ऊपर और लगातार ये स्टॉक कंटिन्यूसली दोस्तों गिरावट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कई लोगों का कमेंट ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी क्वांटिटी में उनके पास इस कंपनी के शेयर है। अब कंपनी के शेयर तो है पर लगातार ये स्टॉक गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है और ये गिरावट दिन ब दिन कहीं ना कहीं लोगों की जो टेंशन है वो क्रिएट कर रही है। क्योंकि अब इस सिचुएशन में अगर मार्केट में कंटिन्यूसली गिरावट होती है तो टेंशन होना जायज़ है दोस्तों। और उसी के विपक्ष में कहीं ना कहीं लगातार जो डेटाबेस है वो वाकई में दोस्तों काफ़ी वीक भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि मार्केट में लगातार हमें अच्छा डेटा ही मिला है, पर कंपनी में लगातार अब गिरावट तेजी से बढ़ रही है। यानी कि दोस्तों पिछले 1 ईयर के 52 सप्ताह के लो प्राइस के करीब ये तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ₹1.45 52 वीक का लो प्राइस इसका है और अभी के टाइम ₹101.80 पर यह अभी के टाइम में गिरता हुआ तेजी से नजर आ रहा है। तो ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि मार्केट में अभी तेजी से गिरावट हो रही है इस स्टॉक में। साथ ही साथ सेकेंडरी जो बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि इस स्टॉक में वॉल्यूम भले काफी अच्छी देखने को मिली है, पर उसके बावजूद आज मार्केट में दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि भारतीय बाजारों में भी अच्छी खासी क्रेश देखने को मिल रही है। और यही दोस्तों सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट में गिरावट भी देखने को मिल रही है और इस प्रकार के जो शेयर हैं उनमें कहीं ना कहीं काफी बड़ा लॉस चल भी रहा है। क्योंकि अभी तक इन्वेस्टरों को यह समझ नहीं आया कि कंपनी ने लास्ट टाइम ही कर्ज का डिस्क्लोजर जारी किया था इस रिजल्ट के जस्ट पहले, और लास्ट टाइम जब कंपनी का जो Q2 रिजल्ट्स आया था उसके पहले भी कंपनी ने कर्ज का डिस्क्लोजर जारी किया था। तो आप लोग को माइंडसेट को जो कंपनी का चल रहा है उसको समझने की आवश्यकता है। तो फिलहाल मार्केट में बम्प और डंप का जो खेल है वही चल रहा है। एक बड़ा ट्रेप देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज क्या है कि 10,55,274 शेयर आज बाय किए गए हैं। पर यहाँ पे डिलीवरी की अगर बात की जाए, वॉल्यूम आज काफी बड़ी रही है 925 लाख की, यानी कि 9,25,00,000 शेयर की वॉल्यूम रही है आज के सेशन के अंदर। और उसमें भी कहीं ना कहीं दोस्तों लगभग 31% के आसपास की आज डिलीवरी ली गई है। तो ये डेटा हमें क्लियर कर देता है कि मार्केट में दोस्तों अभी के टाइम खासकर इस स्टॉक में एक बड़ा ट्रेप अभी ऑलरेडी चल रहा है। तो अभी हमें इस चीज से निकलने की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आज के सेशन की अगर मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो मार्केट कैप आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है 2305 करोड़ का, जो मार्केट कैप ऑलमोस्ट तो 3000 करोड़ के आसपास कारोबार कर रहा था पिछले सप्ताह के अंदर, वो आज तेजी से गिरकर दोस्तों 2305 करोड़ रुपए पे आ चुका है। और कंपनी की लगातार दिन ब दिन दोस्तों जो वैल्यू है वो भी जीरो होती हुई नजर आ रही है, गिरती हुई नजर आ रही है। तो ये चीजें अपन को समझने की आवश्यकता है, ना कि मार्केट की कुछ और चीजों पर ध्यान देना। सबसे पहली चीज अगर जीटीएल इंफ्रा में देखिए तो दोस्तों लगातार ऐसी कोई चीज अब बची नहीं है जो कंपनी के एक अच्छे फ्यूचर कंपनी का डेटा इसमें देखने को मिल रहा हो। आरओसी कंपनी की गिर चुकी है, आरओई कंपनी की गिर चुकी है, साथ ही साथ कंपनी के 100% शेयर गिरवी हैं और उसके साथ साथ कंपनी का पीईजी रेशियो जनरेट हो नहीं रहा है और कंपनी की जो डीआई की इन्वेस्टमेंट थी वो भी तेजी से गिर रही है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर लगातार इस स्टॉक से सेलिंग कर रहे हैं। और ये बड़ा रीजन है कि कंपनी का लगातार जो आंकड़ा है वो काफी वीक हो रहा है। साथ ही साथ एनुअली जो लॉस है वो भी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। नेट जो प्रॉफिट था वो काफी खत्म हो चुका है पहली चीज, क्योंकि आज अगर बात करते हैं तो काफी बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और ये गिरावट दोस्तों अभी लंबी चलने वाली है, क्योंकि मार्केट में एचएमवीपी का जो बहाना मिल गया लोगों को और बजट तक दोस्तों ये कहर काफी बड़ा होने वाला है। क्योंकि मेरे को ऐसा तब लग रहा है कि अब बाउंड सप्ताह का जो लो प्राइस है वो न्यू फ्रेश प्राइस ऐड होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी में ऐसी कोई पॉजिटिविटी बचे नहीं जिससे कंपनी में कुछ अच्छा डेटा मिल जाए। मेन चीज क्या है, टेलीकॉम सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है और टेलीकॉम सेक्टर में दिन ब दिन दोस्तों एक अच्छी अपडेट रोज रोज देखने को मिल रही है। पर उसके बावजूद भी दोस्तों अगर देखते हैं तो ये कंपनी दोस्तों लगातार जीरो की तरफ ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो 4G और 5G इंटरनेट और ऑफ थिंग्स LOT
जैसे प्रगति के ओर बढ़ रहा है, फिर भी जैसे जैसे दुनिया तेजी से विकसित हो रही है, डिजिटल परिवर्तन भी आगे बढ़ रहे हैं। पर जीटीएल इंफ्रा का तो दोस्तों कुछ हाल ही बेहाल है, क्योंकि लगातार कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एनुअली बात करें, एनुअली प्रॉफिट लॉस की, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी में तो फिर से यहाँ पे जो डेटा है वो वीक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लेटेस्ट Q2 रिजल्ट्स के मुताबिक कंपनी की सेल गिर रही है, खर्च कंपनी के बढ़ रहे हैं, लॉस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट में चल क्या रहा है, तो ये चीजें दोस्तों आप लोग को समझने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, ना कि इतनी बड़ी गलती करने की आवश्यकता। क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो कंटिन्यूसली गिर रही है, सेल्स की ग्रोथ ऑलरेडी नेगेटिव हो चुकी है, पिछले 1 ईयर की जो रिटर्न है वो ओनली 5% बचे हुए हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग को समझने की आवश्यकता है, ना कि इसमें डूबने की आवश्यकता है। क्योंकि लगातार कंपनी का जब डेटाबेस इतना ज़्यादा कमजोर हो रहा है, तो किस बेस पे अपन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्यों अपना पैसा इतना इसमें वेस्ट करें। तो ये चीज़ें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बैलेंस शीट कंपनी की ऑलरेडी जीरो होने के कगार पर चल रही है। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में अगर देखते हैं तो ओनली 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आंकड़ों में तो दोस्तों कोई सुधार कंपनी का देखने को मिल नहीं रहा है, जिससे कंपनी के अंदर अपन इन्वेस्टमेंट कुछ बनाने की प्लानिंग करें। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि डीआई की इन्वेस्टमेंट लगातार घट रही है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर फिर से तेजी से घट रहे हैं। तो ये चीज समझने की सबको आवश्यकता है, ना कि इसमें अंधा होकर मार्केट में आगे बढ़ना। तो ये चीजें समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। और लगातार कंपनी का अभी तक जो Q3 का जो रिजल्ट्स की जो डेट है वो भी कंपनी ने मेंशन नहीं की है। और कंपनी के पिछले 8 रिजल्ट अगर देखते हैं तो वहां पे अपन को देखने को मिलेगा कि कंपनी ने लॉस के सिवा कुछ दिया नहीं है, और दिया है तो वो लॉस ही लॉस दिया है। तो यहाँ पे पिछले 2 साल की बात करें, या पिछले 3 साल की, या पिछले 4 साल की, तो लॉस के सिवा कंपनी के अंदर आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। क्योंकि कंपनी के पास इतना बड़ा नेटवर्क है टावर्स का, उसके बावजूद कंपनी का अभी के टाइम अपने सेगमेंट में नंबर 2 स्थान होने के बावजूद कंपनी लगातार तेजी से आगे मार्केट में बढ़ रही है, जो कर्ज को बढ़ाने के सिवा और कुछ कर नहीं रही है। क्योंकि कंपनी अगर इस सेगमेंट में अगर बाकी कंपनियों पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि बाकी कंपनी की आज क्या वैल्यू है, कंपनियों का क्या कर्ज है। कर्ज होने के बावजूद कंपनी के दोस्तों जो एनुअली प्रॉफिट लॉस है वो काफी अच्छे यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, और कंपनी में लगातार एक अच्छा सुधार देखने को मिल रही है। पर जीटीएल इंफ्रा जैसी कंपनियां दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट में डुबोने के लिए तैयार हुई हैं। और अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर लास्ट टाइम सीबीआई केस भी रजिस्टर्ड था, जो कंपनी ने ऑलरेडी मेंशन कर भी रखा है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने मेंशन नहीं कर रखा। तो ये चीजें समझने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि कंपनी के जो 14,000 टावर थे, जो कंपनियों को 14 टेलीकॉम टावर कंपनियों से जो प्रोजेक्ट मिलते थे वो भी ऑलरेडी शट डाउन हो चुके हैं। कंपनियां इस कंपनी को प्रोजेक्ट देना बंद कर चुकी है। कंपनी का 50% जो पोर्टफोलियो मेंटेन होता था वो भी अब ऑलरेडी खत्म हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा कंपनी की तरफ से दोस्तों जो केस है वो भी रजिस्टर किया हुआ है। तो ये चीजें अपन को समझने की आवश्यकता है, ना कि इसमें अंधा होकर पैसा लगाने की आवश्यकता है। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली है, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले, या खुद की पर्सनल रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।